भाव ही इतना प्रबल हो गया है कि एक अंदर इंतजार है, कोई आएगा और मुझे पूर्ण कर देगा, कोई एनर्जी आएगी मुझे पूर्ण कर देगी, कोई कोई हाथ रखेगा पूर्ण कर देगा। ये इस भाव को हम हटा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम भटक रहे हैं। इतनी सी बात है। समझ रहे हैं आप लोग? कोई भी इसमें संशय हो तो कोई किसी को भी पूछिएगा। हाँ, क्योंकि समझने के लिए बात हो रही है, जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक यात्रा नहीं होगी। भाई हाँ, आपने किसी से पता पूछा, लेकिन पता उसने तो बता दिया, लेकिन वो भाषा आपको आती ही नहीं, तो आप आगे कहाँ जाओगे? हाँ मैं तो हाँ कह दिए, आगे कैसे यात्रा करोगे? भाई आप जिस भाषा में समझते हो वो भाषा में बताने वाला चाहिए, नहीं? अब उसकी भाषा आपको नहीं आ रही तो आपको ऐसा आदमी खोजना पड़ेगा जो आपकी भाषा में बोलता हो। अब उसकी भाषा सीखोगे तो फिर सालों लग जाएंगे उसकी भाषा सीखने में, और फिर बाद में पता चला कि वही बताना चाह रहा हो कि मुझे नहीं पता, तो पूरी से पूरे साल बर्बाद हो जाएगा। अगर वो पता में बस इतना बताया कि मुझे नहीं पता है और किसी से पूछ लो, और उस भाषा को हमें नहीं समझ में आया, ठीक है, और हमने कहा इसकी भाषा सीखेंगे, और सीखने के बाद बस वो इतना ही बोला कि मुझे नहीं पता था, तो आपका तो साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए समय नहीं है, जिस भाषा में आप समझते हो उस भाषा वाला इंसान खोजो। भाषा का जीवन में बस इतना ही महत्व है, हम एक दूसरे की बातों को समझ लें, बाकी भाषा का कोई मतलब नहीं। बात समझ गए? गुरुजी, यहाँ से अगर हम अभी यहाँ से कुछ वक्त के लिए हाँ आए हैं, हाँ रहे हैं, जो कुछ शंका है तो हम शंका आप सामने ताबड़तोड़ हमारा दूर कर डालते एकदम। हैं। हाँ तो इस प्रक्रिया में जो भाव के अंदर आपने जो कहा उसमें हम गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, जब उठेंगे, जब उठने का समय आएगा हाँ, तो उस टाइम में आपको कहाँ तो ढूंढेंगे आप? मैं तो हूं ना ज्ञान के रूप में आपके अंदर। अच्छा। हाँ, मुझे कहाँ निकाल दोगे? शब्दों में मैं हूं ना। शब्दों में। हाँ, वो खड़ा हो जाएगा ना आके। समझ गया। तो उठाने के लिए तो मैं अंदर ही हूँ, जी जी, समझ गया वो। मुझे पकड़ लेना बस। उसी टाइम में आपके शब्दों को याद करो। तो मेरा हाथ आपको पकड़ना पड़ेगा गिरने से पहले, ये ध्यान रखना, मैं नहीं पकड़ूंगा। अच्छा। जरूरत आपको है तो हाथ मैं क्यों पकड़ूंगा? जी जी। हाँ, जब गिरना तो मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं तो अंदर ही हूं ना। हाँ, ये इंतजार मत करना मैं पकड़ूंगा, लेकिन मैं तो पकड़ने से मुक्त हो गया हूँ, पकड़ना आपको पड़ेगा, ये ध्यान रखना। बात समझ गए? समझ गए। हाथ आपको पकड़ना पड़ेगा, मैं तो शब्दों द्वारा आपके अंदर हूं ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ? लेकिन जब गिरना तो मुझे पकड़ लेना बस, आपको गिरने नहीं देंगे। लेकिन अब नहीं पकड़ोगे तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पकड़ने और पकड़वाने में नहीं हूँ, नहीं तो मैं पकड़ लेता। अब ये यह अब यहीं पे वो स्थिति आ जाती है, बंदर के बच्चा और बिल्ली के बच्चे वाली हाँ, कहानी। वही गुरुजी, साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव मतलब अपने आप को जांचना कर्म करते हुए कि कहीं त्रुटि ना हो जाए। साक्षी भाव मतलब कोई मैं काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इसमें कोई गलती नहीं हो रही है, देखने वाला मैं खुद हूँ, करने वाला भी मैं हूँ, देखने वाला भी मैं हूँ कि मैं ईमानदारी से ये काम किया। यही साक्षी भाव है। आखिरी में साक्षी भी खत्म हो जाएगा, भाव भी खत्म हो जाएगा। भाव भी कब तक? जब तक आपको कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, बस। आखिरी में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम हो। जैसे कि हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं, तो अभी तो हमको भी चाहिए, हाँ ये भी कामना है ना हमारी। हाँ, ये कामना नहीं है, चाहिए से मुक्त होने के लिए सत्संग हो रहा है, जी चाहिए नहीं। आप पकड़ लिए हो, अब छोड़ना चाहते हो, तो ये जी। चाहना नहीं हुआ, ये तो वापस आ रहे हो, मूल की तरफ आ रहे हो ना। मूल से अगर आगे बढ़ोगे तब
आप तो अपने घर की तरफ आना चाहते हो, ये कामना नहीं। कामना तब होती है जब अपने घर से और दूर जाना चाहते हो। अब तो वापस आना चाहते हो, तो ये कामना नहीं। समझ रहे हो? ये कामना नहीं, क्योंकि अब वापस आना चाहते हो मूल में। ये कामना नहीं। कामना तब होती जब उससे भी आगे जाना होता। यहाँ आंतरिक संपन्नता को समझने के लिए बात हो रही है। अगर बाहरी संपन्नता को बढ़ाने की बात होती तब ये कामना होता। बात समझ रहे? तब कामना में आ जाता। यहाँ तो आंतरिक संपन्नता आपके पास जितना है उससे ज्यादा, मतलब अनंत बोल सकते हैं, आपके अंदर है। उससे उससे कैसे आप देख पाओ, वो आपको दिखाया जा रहा है। समझ रहे? बोलिए, और किसी का प्रश्न हो तो। ये तो लाइव का प्रश्न उत्तर लेंगे। आप लोग का कोई हो तो बोलिए। अभी या आएगा तब बोलना। आप कोई भी होगा तो निसंकोच पूछना, ऐसा मौका मिला है। कोई कह रहा है पूछो। अभी तक जहां भी गए तो लोगों ने कहा कि बस अब बस करो, अब मत पूछो। यही हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ। क्या ज्यादातर हमारे साथ यही होता है कि चुप रहो। अंतर्यामी है, अवतरित है, सब है, भगवान उन्हें सब पता है, कुछ पूछना मत, बस हाथ जोड़ के चलिए आना या चले आना। लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, कि जब तक हमारे प्रश्न के उत्तर नहीं मिलेंगे तब तक होगा कैसे। तो यहाँ मैं खुल के बोलता हूँ कि आप लोग पूछो। बोलो। दीपक केवट, जय सियाराम गुरुजी, चरण स्पर्श। मात लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरुजी। भवानी पटेल, गुरुजी प्रणाम। वीणा अरोड़ा, विनोद वीणा, गुरुजी प्रेम प्रणाम, मात नर्मदे हर गुरुजी। डॉक्टर बशीर अहमद, प्रणाम गुरुजी। गुरजिंदर सिंह, गुरुजी प्रणाम। महावीर सिंह, जय गुरुदेव। रेवाराम यादव, सादर प्रणाम गुरुदेव। आत्मदर्शन कैसे होगा? आत्मदर्शन के लिए कुछ नहीं चाहिए में आना पड़ेगा। अब आप देख लो कि कुछ नहीं चाहिए में हो क्या, या कुछ चाहिए में हो, या अपने तरीके से चाहिए में हो। देख लो आप कहाँ खड़े हो। अगर कुछ अपने तरीके से चाहिए में हो तो आप तो एकदम अपनी दुनिया में हो। कुछ अपने तरीके से चाहिए, उससे अपने आप को छुटकारा दिलाओ। कुछ चाहिए में आओ, ज़रूरत में आओ, तब आप इस जगत में आओगे। और फिर इसके बाद कुछ नहीं चाहिए में आज। डॉक्टर धर्मजीत यादव, मन को कॉन्सेंट्रेट कैसे करें? कंसंट्रेट, स्थिर एकाग्र। देखिए, जब तक आपको चाहिए तब तक वो स्थिर हो ही नहीं सकता। और आपको कुछ नहीं चाहिए तो स्थिर है वो। आप देख लो, जब आपको कुछ चाहिए, जैसे मोबाइल कंप्यूटर चलाते हो, फर्स्ट पे हो तो एरो कहाँ जाता है, पता चलता है? नहीं, एरो का कोई जगह है विंडो में, या कहीं भी कहीं जगह है कंप्यूटर में, मोबाइल में? नहीं। लेकिन जैसे कुछ चाहिए एरो आ जाता है। ऐसे ही माउस घुमाया, अब घुमाए कि कुछ देखना है तो एरो आता है, और एरो ना आए तो फिर आपका कुछ कर ही नहीं पाओगे उसमें। तो कुछ चाहिए में मन आता है और कुछ नहीं चाहिए में गया। कहाँ से आया कहाँ गया किसी को नहीं पता। जैसे अभी तक पता चल पाया कि एरो कहाँ से आता है। देखिए, खोज तो सबकी है, सबका फाइल का पता है। आप बताओ, इतने साल से कंप्यूटर मोबाइल चलाते हो, एरो कहाँ से आता है? एरो का स्थान एरो चाहिए में आता है बस। कंप्यूटर में भी जैसे कोई फाइल खोलिए, मतलब चाहिए उस हमें, कंप्यूटर में तो हर आएगा। हर फाइल का, सबका सेटिंग से लेके सबका जगह है कि इसको ऐसे बदल सकते हैं, टाइम ऐसे सेट कर सकते हैं, ऐसे वीडियो देख सकते हैं। फाइल को सब में इधर उधर करते हो, लेकिन एरो का आपके हाथ में कुछ है? लेकिन पूरा सिस्टम एरो से चलता है।
जी पूरा सिस्टम हीरो से चलता है। वैसे शरीर का सिस्टम मन से चलता है, लेकिन मन है भी और नहीं भी है। देखो इतने साल से आप चला रहे हो, लेकिन एरो में कोई बदलाव कर सकते हो? एरो को आप कैद कर सकते हो? एरो को रोक सकते हो? एरो रुका तो गया, मोबाइल भी हैंग, कंप्यूटर भी हैंग। नहीं, तो मन चाहिए में काम करता है। मन तो रोकने का प्रयास भूल से ना करना। एक तरफ क्या कर रहे हो पता है? एक तरफ चाहिए मन को ले जा रहे हो, एक तरफ रोक रहे हो। दोनों आप करो, इसलिए हताश हो गए हो, निराश हो गए हो। समझ रहे हैं? इसलिए आप निराश हो। एक तरफ आपको चाहिए कि लिए काम भी करते हो, एक तरफ मन को रोक रहे हो। अच्छा, कैसे संभव है बताओ? कैसे संभव? अपने ऊपर ही है, चाहिए या नहीं चाहिए। बस कुछ नहीं चाहिए तो मन रुक स्थिर हो गया, और कुछ चाहिए तो मन गया। बाहर बताएगा, आपने जितना आपको जानकारियां हैं अचेतन मन में जमा है वहां बताएगा, या बाहर इंद्रियों द्वारा जितना देख पाएगा वो बताएगा। बस मन का यही काम है। तो मन के चक्कर में क्यों पड़ते हो भाई? अपने चक्कर में पड़ो। जिसके ऊपर आपका बस ही नहीं चलेगा तो आप उसके ऊपर बस करना चाहते हो, तो इसीलिए तो परेशान है लोग। अब कोई बोले कंप्यूटर का उपयोग न करके, बोले नहीं एरो का पता लगाऊंगा, तो क्या जिंदगी चली जाएगी? नहीं, यूं चली जाएगी। काश वो कंप्यूटर का उपयोग कर लेता, अब वो करा नहीं। पहले तो मैं एरो का पता लगाऊंगा और इस एरो को रोकूंगा। पहले मैं ऐसा व्यवस्था करता हूँ तो जिंदगी चली जाएगी एरो को रोकने में। क्या? और वही हम कर रहे हैं। क्या वही हम कर रहे हैं? मन को रोकने में जिंदगी लगा दे रहे हैं और कभी रुकेगा ही नहीं। पूरी जिंदगी गंवा दे रहे हैं। सही है। किसमें? जो हो ही नहीं सकता। कुछ में हम वो ढूंढ रहे हैं जो है ही नहीं है, इसलिए जिंदगी भर ढूंढते लग रहे हैं। लोगों ने लगा दिया कि बस क्योंकि है ही नहीं है ढूंढो। हर आदमी ढूंढ रहा है, हर आदमी मन को रोक रहा है, कभी किसी का रुका ही नहीं। बस एक ही काम करो, मन को बोलो रोको। बस, बड़ा आसान। लेकिन गुरुजी जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा ही नहीं है, हाँ। उनका तो रुका। रुक गया, लेकिन वो भी तो उपयोग कर रहे हैं। हाँ, उपयोग कर रहे, वही भूख लगी तो भोजन के लिए गए ना। हाँ। कहाँ रुका? रुक गया, रुक गया। अब वो पीड़ित नहीं है, ठीक है, हाँ। लेकिन उनका भी मन तो काम कर रहा है ना, तभी ना भूख लगी भोजन मांगे, क्योंकि उन्होंने मन को छोड़ दिया। क्या किया? और वो समझ गए कि मन मेरे से है, मुझे अपने आप को सुधारना पड़ेगा। बस। और आप किसे क्या करो? अपने आप को बिगाड़ रहे हो और मन को सुधार रहे हो। जिस पे आपका बस ही नहीं है, सही है। हाँ, उसको आप सुधार रहे हो। गुरुजी थोड़ा सा मैं मन और विचार के बीच में बोलो। अभी तक कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ जिस तरह से आपने बोला मेरा मन उधर भोजन में गया, हाँ, तो उधर विचार गया क्या मन गया? नहीं, विचार आया भूख का तो मन गया कि कहाँ है? आप उसको मन बोलोगे क्या विचार? मन। अच्छा, आपका विचार आया कि मुझे ये वीडियो देखना है, तो आपने तुरंत एरो को लेके वहां गया। तो पहले विचार आया मुझे वीडियो देखना है कि पहले एरो गया? पहले विचार आया। बस, हाँ। पहले भूख का विचार आया, मन गया कि कहाँ भोजन है। तो मन मतलब जो सपोर्ट करता है उसको, बस, सहायता करता है। सहायता करता हाँ, है। तो अच्छा, पहले विचार आया कि मुझे कंप्यूटर मोबाइल में देखना है, पहले विचार आया ना। हाँ। और जैसे ही आपने क्लिक किया एरो आया, एरो को आपने वहां लेके गए और उसने खोल दिया। बस यही है। पहले विचार आया जरूरत में, किसमें? जरूरत में, तो मन ने उस पर काम किया। अब आपको करना है नहीं करना है वो आप जानो। अगर मन को वहां नहीं लेके आते, विचार आए और उसको सिर्फ खाली दृष्टा भाव से देखते रहे तो जमेगा ये बात? हाँ, जम सकता है। अच्छा। देखिए, देख के देखिए, मन आपसे काम करता है, ये ध्यान रखना। हाँ। मन शरीर के लिए काम करता है। किसके लिए? शरीर के लिए। आप इस शरीर में हो और शरीर की जरूरत आप पूरी करते हो। सब एक दूसरे से जुड़े हुए। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हमसे क्या कहा जा रहा है पता है? गाड़ी दे दी गई और बोला गया, किसी को कहा जाए क्लच मत दबाओ, किसी को कह रहा है गियर मत दबाओ, किसी कह रहा है चाबी मत लगाओ, किसी कह रहा है गियर मत बदलो। आप समझ रहे हैं? हाँ। किसी कह रहा है पेट्रोल ही मत डालो।
किसी कर रहा है कि ये उतार दो, वो उतार दो, हारन उतार दो, या कोई कह रहा है हवाई उतार दो, इससे कुछ नहीं होगा। काश गाड़ी का उपयोग करते, उसमें जितना भी सिस्टम लगा है वो काम का है, एक भी आप उसे हटा नहीं सकते। उसमें जितना भी सिस्टम दिया गया है, चाहे वो गियर हो, स्किलेटर हो, ठीक है, ब्रेक हो, कुछ भी हो, उसमें हारन हो, इंडिकेटर हो, हैंडल हो, कुछ भी हो, सीट हो बैठने के लिए, मैं कह रहा हूँ सब सिस्टम है, वो सीट ही नहीं है तो क्या करोगे? तो पूरा सिस्टम का उपयोग करना सीखो। हम क्या कहें, सिस्टम को ही रोकना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिस्टम को ही रोकना चाह रहे हैं। हम सिस्टम को रोकना चाह रहे हैं कि हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। क्या कंट्रोल करोगे? ये तो उपयोग करने के लिए मिला था, कंट्रोल क्यों कर रहे हो? एक तरफ उपयोग भी कर रहे हो, एक तरफ कंट्रोल भी कर रहे हो। एक तरफ आप इसकी लेटर गियर एकदम टॉप में रख दिए और एक तरफ ब्रेक भी मारे, एक तरफ इसकी लेटर भी मारे हो, क्या क्या होगा फिर गाड़ी का क्या होगा? गाड़ी खराब हो जाएगी। हाँ, तो बस ये आपकी गाड़ी खराब हो रही है, यही समझ लो आप। ये आपकी गाड़ी आप खराब कर रहे हो। ब्रेक दबा के एक्सीलेटर लगाएंगे बस। तो बस गाड़ी खराब, हाँ। पेट्रोल भी खराब, बस सब कुछ खराब। यही तो हो रहा है हमारे साथ। इसीलिए तो मानसिक स्थिति, मनोदशा हमारी बिगड़ती जा रही है, मानसिक स्थिति, क्योंकि हम लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काश उपयोग करते हो उसका, नहीं, रोकना। किसी को इंद्रियों में बस में करना है, किसी को मन को रोकना है, किसी को विचारों को रोकना है। समझ रहे? कंट्रोल। आप प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हो, आपको लगता है मैं कुछ हूं, और इसी से आपका जीवन है। तो आपका कहना है कि ईमानदारी से और सच्चाई के साथ उसको सिर्फ दृष्टा भाव से देखते रहो। नहीं, मेरा कहना नहीं है, आपका समझना क्या है वो देखो। अच्छा, हाँ, मेरा व्यक्तिगत आपके लिए कहना नहीं है। मुझे जो कहना था, मुझे समझ में आया, मैंने कहा। अब आपको क्या पकड़ना है वो आप देखो। जरूरी नहीं कि जितना मैं कह रहा हूँ वो सही हो या गलत हो। हाँ, आप देख लो। इतनी समझ आप में होनी चाहिए, और इतनी समझ नहीं है तो आप उनका उपयोग भी नहीं कर पाओगे। हो सकता है मैंने गियर को, स्किलेटर को, ब्रेक को, मैंने आपको ब्रेक को स्किलेटर बता दिया, स्किलेटर ब्रेक चला के देख लो। थोड़ा आप भी विश्वास मत करो ना, इतना पागल हो जाओ। श्रद्धा विश्वास क्यों करते हो? उपयोग करो। क्या शुरुआत में चेक कर लो ना चलाने से पहले स्किलेटर क्या है, क्योंकि स्किलेटर के बारे में पता है ना कैसे काम करता है, गियर कैसे काम करता है, ब्रेक कैसे काम करता है, एक बार दबा के देख लो। तो हाँ, ऐसा थोड़ी ना हमने जो कहा वो मान ही लो। तो आप लोग, सही है, कभी ये ऐसी कोई गाड़ी- बात होती? यही तो आप जीवन भर करते आए हो। कभी उनकी मानी, कभी उनकी मानी, कब मेरी मानोगे? ना भैया, मुझ पे तो विश्वास श्रद्धा ना करना। समझना, समझ में आए तो अपना के निकल लेना। क्योंकि हमारा आपका यही काम है। कोई अगर अब विश्वास किया तो हमने उसको हमेशा तोड़ा है। क्या? सबसे ज्यादा दुनिया में विश्वास किया जाता है और सबसे ज्यादा बदनाम विश्वास है, और जिंदगी विश्वास पे आज भी है। क्या? विश्वास पे टिकी और है सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है विश्वास। विश्वास। तो मेरे इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान में विश्वास श्रद्धा की बात नहीं होती, क्योंकि आपका इतना तोड़ा गया है। मैं अब ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर भी विश्वास करो। मेरे पास पहले लोग आते थे तो मेरा सेवा करने का भाव था, तो मैंने कहा कि चलो, कुछ रोगों की दवा खोज लिया था। लोग बोलते थे कि दवा खाएंगे तो श्रद्धा विश्वास क्या, मतलब कैसे करना है? बोला मुझे एक एक गाली देते हुए दवा खाना, दवा काम करेगा। यहाँ श्रद्धा विश्वास की बात नहीं है, ये दवा काम करेगा। ठीक है, हाँ, आप भाव शुद्ध रखो, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ दवा काम करेगा। कहने का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान है, यहाँ विश्वास श्रद्धा की कोई बात नहीं है, जगह ही नहीं है। क्योंकि आपने इतना श्रद्धा विश्वास कर लिया है, टूटते टूटते इतना तोड़ दिया कि अब आपको ये मैं नहीं कह सकता कि मुझ पे भी विश्वास करो। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मुझ पे कभी भी विश्वास ना करो। तो फिर किस पर विश्वास करने का? ज्ञान पे। पहले वो ज्ञान इस्तेमाल आपने पाया है ना? क्या? आपने वो ज्ञान हाँ, पाया है, पाया है। तो आप सच्चा मास्टर है, तो हाँ। आप सही मास्टर के पास आए हैं ना? हाँ, तो सही मास्टर के पास आए हैं कि ज्ञान के लिए आए हैं?
वो मास्टर ज्ञान के अंदर छुपा हुआ है, ज्ञान मास्टर में छुपा हुआ है। हाँ, तो ज्ञान को पकड़ो ना। तो मा- फिर आप कह मा- रहे आप हाँ। कह रहे कि भाई अच्छा आपके शब्दों को पकड़ो, बस। मुझ पर नहीं, बस मुझ पे ना अभी- करना, अभी खोपड़ी में क्योंकि आया। शब्द किसी के नहीं होते। आपने समझा, आपका हुआ। सही बात है। शब्द तो मैं ले भी नहीं सकता अब। मैं अगर आपसे लेना चाहूं तो लो नहीं सकता। वापिस दे दो। अब कहाँ ले सकते? इसलिए कि मुझ पे विश्वास ना करना, क्योंकि जैसे ही आप किसी के अधीन होते हो आपका शोषण करने लगता है। इसलिए तो मैं विश्वास की बात ही नहीं करता, क्योंकि हमने एक दूसरे का शोषण ही तो किया है जिंदगी भर। तो इस ज्ञान में मैं भी नहीं हूं, मुझे भी खोजने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढा कि इस ज्ञान में मैं भी ना रहूं, क्योंकि मैंने देखा, यही देखा कि विश्वास बना और टूटा, बना और टूटा। पहले तो विश्वास को हटाओ, प्रत्यक्ष बात करो। कि जहाँ जहाँ गुरुजी हम गए, हमने विश्वास बस, किया बस। पूर्ण श्रद्धा से, हाँ, आंख बस। बंद करके, बस, फिर हमारा विश्वास तोड़ा गया। बस, तो अब विश्वास जो सही बोल रहा है उसमें भी विश्वास नहीं होता एकदम से, बस। क्या पता ये भी अपने साथ वही करने वाले हैं। बस। तो ज्ञान को पकड़ो। तो ज्ञान को उनको क्यों पकड़ो, पकड़ रहे हो? उनको क्यों उनको पकड़ रहे हो? बैकग्राउंड को क्यों पकड़, उनके जीवन को क्यों पकड़ रहे हो? सही है। अब आप डॉक्टर का पैसा करती हैं, तो पेशेंट दवा ले, दवा खाए, उससे ठीक होगा कि आपके जीवन की बैकग्राउंड जांचे, उससे ठीक होगा? आप अपनी लाइफ में क्या करते हो आप जानो। मैं अपनी लाइफ में क्या करता हूँ वो मैं जानूंगा, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसका परिणाम मैं भोगूंगा। लेकिन ज्यादातर क्या होता है पता है? लोग जाते हैं मूल के लिए, काम के लिए, और उनके चरित्र का पता लगाने लिए। क्या करोगे चरित्र लेके? क्या करोगे? आप किसी और के चरित्र का पता लगा रहे हो, आप पूरा चरित्रवान हो क्या? सही बात है। पूरी तरह दूध के धूले हो क्या? तब तो लगाओ। इसलिए काम की बात करो ना। मेरे पास लोग आते हैं, अरे भाई आप काम की बात करो, क्या करोगे? ये मेरा लाइफ है, मैं कैसे जीता हूँ। जैसे आप डॉक्टर हैं, तो भाई क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट आए तो दवा से काम है कि आपकी कैसे आप जीती हो, उससे लाभ होगा, दवा से लाभ होगा। तो आपको ज्ञान से लाभ हो ना, ज्ञान लो, जाओ आगे बढ़ो। सही है। लेकिन नहीं, लोग पर्सनल लाइफ उधर ही डॉक्टर से बस। पूछते हैं कि तुझे कितने बच्चे हैं, तू अच्छा, क्या क्या करता करोगे? है, कहाँ जाता है, क्या होता है। तो वही बात मेरी होती। माता श्री को कल बोल, जब जाती है ना, डॉक्टर का चेहरा देखता है ना, हाँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छा हुआ, आपका चेहरा लगा, आपका देखते ही मुझे जब उसको फिर 500 रुपया देते हैं, वो दिमाग ठंडा हो जाता है और खुश हो जाती है। उधर ही आधा तो 50% तो उधर ही ठीक हो जाती है इमोशन में कि डॉक्टर साहब आवाज प्यार होता है ना डॉक्टर में, टीचर में, शिक्षक में, माता पिता गुरु में, इतना प्यार होता है कि आदमी वहाँ जाते ही कुछ अलग अनुभव करने लगता है, क्योंकि वो उनकी फीलिंग को समझ के बात करते हैं। अच्छा, हाँ, फीलिंग को समझ के बात करते हैं, क्योंकि वो दर्द को महसूस किए हैं, उन्हें दर्द का पता है, पीड़ा का पता है। इसलिए तो मूल पे बात करो। हम क्या करते हैं? हम वो बातें करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका जीवन में कोई मतलब ही नहीं। मूल पे बात करो ना, काम की बात करो। सही बात। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान में विश्वास और श्रद्धा का जगह नहीं, हमने दिया ही नहीं, क्योंकि इतना तोड़ा गया, इतना तोड़ा गया, मेरे लिए बचा ही नहीं मैं रखूं। इसलिए ज्ञान को समझो और आगे बढ़ो। ज्ञान पे विश्वास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष है। प्रमाण तो दिया नहीं जा रहा कि आप यहाँ जाके पढ़ना, प्रत्यक्ष है, समझ में भी आ रहा है, तो बस बात खत्म। अपनाओ और आगे बढ़ो। मेरे कर्म का परिणाम मैं भोगूंगा, काम से लाभ लो, मेरे काम से लाभ लो, बस आगे बढ़ो। बोलो। लाइफ इज स्ट्रेंज। गुरुजी प्रणाम। डॉग पेट्स। भगवान को जानना चाहते हैं, क्या हम ध्यान से ईश्वर को पा सकते हैं? देखिए, कर्म से वो मुझे पा लेगा, मैं उसे नहीं पा सकता,
क्योंकि उसके पास मेरा पता है, मेरे पास उसका पता ही नहीं, तो कैसे पाओगे आप बताओ। अगर पता होता और ये पता होता तब तो पा लेते, कभी न कभी। जब पता ही नहीं है तो उसे कैसे पाओगे। ऐसा कुछ काम करो कि वो आपको पाले। जैसे मान लीजिए किसी को जेल जाना हो और जाए जेल के सामने, बोले मुझे अरेस्ट करो, करेगा? नहीं करेगा। मंदिर में जाओगे, माथा पटकोगे, मुझे दर्शन दो, दर्शन देगा? नहीं देगा। अब ऐसा कोई आप कुछ कर दो घटना, ऐसा कुछ करो, अब देखो छोटा किए हो कि बड़ा किए हो, तो ऐसा कोई कर दो कि बस 24 घंटे में अरेस्ट करके लाओ, चाहे जहाँ भी हो। नहीं, तो वैसे ही कुछ ऐसा सत्कर्म कर दो, परमात्मा खोजने पे आपको मजबूर हो जाए। नहीं, बस सीधी सी बात है। हाँ, इतनी साफ सुथरी बात है, वो आपको खोज लेगा। आप ऐसा कुछ सत्कर्म करो ना। अब आप कुछ नहीं किए, कोई अपराध नहीं किए, बोलो मुझे जेल में डालो, जेल में डालो, डंडा मार के भगा देगा। और अगर कुछ कर दिए तो पर्सनल गाड़ी आएगी, घसीटती हुई लेके जाएगी, पर्सनल आपको जेल में बंद करेगी, भोजन रहने की व्यवस्था करेगी, सब करेगी। हाँ, तो वैसे ही ये माथा पटकने से कुछ नहीं होगा। कुछ कर्म ऐसा करो सात्विक कि आपको लगे सच में मैंने कुछ किया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर देखो ना आप उसकी तरफ कैसे बढ़ते हो। समझे?